नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने भाषा माधुरी के पाठ 11 चूचू की टोपी का सभी अभ्यास कार्य तथा प्रश्नोत्तर समझाकर पूरे कराए थे। आज की वीडियो में हम भाषा अभ्यास पुस्तक के पाठ 11 को समझकर पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए। नंबर 1, एक गठरी शब्दों में एक शब्द गठरी के बारे में कोई खास बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आप दिए गए शब्दों के लिए विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर ये शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखे हैं और इन्हें हमें छांटकर दिए गए खाली स्थान में भरना है। तो ये जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये विशेषण शब्द जिनकी विशेष बता रहे हैं हमें उनसे पहले लिखना है। तो क लाल रंग अर्थात यह लाल रंग की विशेषता बता रहा है। ख एक चूहा अर्थात यह एक चूहा शब्द की विशेषता बता रहा है। ग चमचम टोपी ये शब्द टोपी की विशेषता बता रहे हैं। घ अपनी फौज अपनी शब्द फौज की विशेषता बता रहा है। अन सारे गोटे सारे शब्द गोटे की विशेषता बता रहा है। नंबर 2, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और इनका प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाने हैं जो कि मैंने आपको बनाकर बता दिए हैं। तो का देखिए, चूचू ने लाल कपड़े से टोपी सिलवाई। ख इधर उधर अब हमें इधर उधर का प्रयोग करके वाक्य बनाना। सारे बच्चे मैदान में इधर उधर घूम रहे थे। ग चमचम तारे आसमान में चमचम चमकते हैं। घ पीछे 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 शब्दों के प्रयोग से वाक्य इस तरह बनेगा। छोटे चूजे मुर्गी के पीछे पीछे चल रहे थे। नंबर 3, अनेक शब्द के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर वाक्य हैं। अब हमें इन वाक्यों के सामने उपयुक्त शब्द छांटकर भरना है। क जो गोटे लगाए अर्थात गोटे वाला। ख जो कपड़े सिलता हो अर्थात दर्जी। ग जो वन में रहे तो यहाँ पर क्या आएगा, वनवासी। घ जो काम से जी चुराए उसे क्या कहते हैं, कामचोर। अन जो चित्र बनाए अर्थात चित्रकार। नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनको हमें आगे पीछे करके शब्द बनाने हैं जो कि मैंने आपको बनाकर बता दिए हैं। क ज़रा और इसका नया शब्द बनेगा राज। ख भला और नया शब्द बना लाभ। ग चार और इससे नया शब्द बना रचा। घ पीटो और नया शब्द बना टोपी। अन दया और नया शब्द बना इससे याद। च नदी और हमने नया शब्द बनाया है दीन। नंबर 5, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर यह अनुस्वार है और यहाँ पर यह अनुनासिक है जो कि आपकी पुस्तक में गलत छप गया है। इसको अनुनासिक या चंद्रबिंदु दोनों कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमें अनुस्वार लगाकर चित्रों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर अनुनासिक या चंद्रबिंदु लगाकर इन चित्रों के नाम लिखने हैं जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। तो इस चित्र में यह क्या है, यह एक बंदर है जो कि इस तरह से लिखा जाएगा। और देखिए यहाँ पर
कंधा शब्द को हम इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर यह एक मंदिर है जिसको हम इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर चित्र में एक पतंग दिखाई दे रही है जो कि इस तरह से लिखी जाएगी। और यह एक सांप है जो कि यहाँ पर अनुनासिक लगाकर लिखा जाएगा। इस चित्र में दांत हैं जिसको हम इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ देखिए ये चाँद है सितारों के साथ, और चाँद शब्द को इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पर यह चित्र है, इस चित्र में बाँस हैं तो बाँस को इस तरह से लिखा जाता है। नंबर 6, आपने बांसुरी वाले की कहानी सुनी होगी जिसमें वह चूहों को शहर से बाहर ले जाता है। अगर आप उन चूहों में से एक होते तो सभी चूहों को कैसे बचाते? अपनी चतुराई भरी कहानी लिखिए। तो बच्चों, यह कहानी मैंने आपको लिखकर बता दी है, ध्यान से सुनिए। हाँ, मैंने बांसुरी वाले की वह कहानी सुनी है जिसमें वह बांसुरी की धुन सुनाकर सभी चूहों को शहर से बाहर ले जाता है और चूहे नदी में डूबकर मर जाते हैं। यदि मैं उन चूहों में से एक होता तो नदी के किनारे से कुछ पहले ही सभी चूहों को सावधान कर देता कि मुझे इस बांसुरी वाले के इरादे ठीक नहीं लगते। यह हम सबको नदी में डुबोकर मार डालना चाहता है। अतः हम लोगों को इसके पीछे नहीं जाना चाहिए और अपने आप को पास की झाड़ियों और घास में छिपा लेना चाहिए। फिर यह बांसुरी वाला अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। बच्चों, उसकी चाल थी, वह बांसुरी बजा बजा कर उन सबको शहर से बाहर ले जाकर नदी में डुबोना चाहता था। तो आगे की कहानी इस प्रकार होगी, और हम सब सुरक्षित भी रहेंगे। इस तरह से मैं उन सभी चूहों को नदी में डूबने से बचा लेता। तो बच्चों, मैंने आपको कहानी भी लिखकर बता दी है और सभी अभ्यास कार्य पूरा करा दिया है। इसे अपनी पुस्तक में लिखिए। अगली वीडियो में भाषा माधुरी की पाठ 12 की कविता सुबह को पढ़ाकर समझाएंगे। धन्यवाद।